क्लासेज में। तो बच्चों आज हम क्लास 8 लर्नबल साइंस चैप्टर नंबर 7 द सेल्स के क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बाकी के सारे चैप्टर्स के लिए एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके और भी किसी भी चैप्टर्स के वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करें। लेट अस स्टार्ट। लेट अस प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स की जो बेसिक और फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है वो सेल्स होती है। तो राइट आंसर इज सेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है? तो प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। नेक्स्ट है द सेल ऑफ द वाइट ब्लड सेल इज। द सेल ऑफ वाइट ब्लड सेल इज मतलब वाइट ब्लड सेल जो है, ठीक है, वो कैसी मतलब उसकी शेप कैसी होती है? तो इसका आंसर है इरेगुलर। ठीक है, WBC की शेप इरेगुलर होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गेनल जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जो कि सेल्स के ही अंदर होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैरी जीन्स मतलब हु कैरी जीन्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जीन्स को कैरी करते हैं और ये ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर को फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट है इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। मतलब किसको सुसाइडल बैग कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं बिकॉज ये जो होता है डेड जो डेड सेल्स जो होती हैं, ठीक है, उनको एक तरह से ईट करता है और उनको रिमूव करता है फ्रॉम द सेल्स। नेक्स्ट है सी वाला प्लांट सेल है। वे प्लांट सेल के पास जो सेल वॉल होती है और ये रिगिड होती है, ठीक है, और नॉन लिविंग होती है, मतलब लिविंग नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है, एनिमल सेल के पास बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाला इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है और वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोइल मैंने पहले लिखा था, तो आप इसको सेंट्रोइल भी बोल सकते हो या फिर सेंट्रोसोम बोल सकते हो। ठीक है, और ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है कंटेन ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस करते हैं तब क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वो हेल्प करता है प्लांट को मेकिंग फूड। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं आपके अमीबा और यीस्ट। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर में तो काफ़ी सारे होते हैं, हम ह्यूमंस भी मल्टी सेलुलर है। यहाँ पर मैंने कैट और डॉग आपको एग्जाम्पल लिखा है, ये भी मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं वो मैंने जस्ट अभी बताया आपको। एक तो प्लास्टिड होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, ऐसे ही लुकोप्लास्ट होता है। ठीक है, और भी प्लास्टिड होते हैं। नेक्स्ट है एक सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट सेल के पास ही होती है, एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं होती है। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है एसरेशन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका हम पहले पढ़ लेते हैं। एसरेशन है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो सही बात है, ये तो क्या सेल जो होती है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, बट इसका रीज़न देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ मैनी सेल्स। तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ इसका। ठीक है भाई, हमारी जो सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। आगे केस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये जो पैराग्राफ आपको गिवन है ना, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेल का पावर हाउस ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एक तरह से एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प करती है सेल्स को, मतलब ठीक है, पावर एक तरह से जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया से।
नेक्स्ट ऑर्गेनल्स ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, तो अभी जस्ट हमने बताया है, एक तो प्लास्टिड होता है और एक सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो वैक्यूल्स होता है। ठीक है, अब वैक्यूल्स तो वैसे तो एनिमल सेल के भी पास होता है, लेकिन बहुत ही कम रेयर चांसेस होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स मोस्टली एब्सेंट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये है द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, तो सेल का कंट्रोल सेंटर आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो कि सेल का एक ऑर्गेनल है और सेल के बीच में ही, मतलब मिडिल में ही ये प्रेजेंट होता है। आगे देख रहे हैं हम वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें पहला क्वेश्चन है नेम द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल, दैट इज सेल। हु डेवलप द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को किसने डेवलप किया था? ठीक है, तो सेल थ्योरी को डेवलप किया था मैथ्यूज, ठीक है, स्लाइडेन एंड थियोडोर सचवान। ठीक है, स्वान बोल सकते हैं इसको। मैथियास स्लाइडन एंड थियोडोर सचवान ने इसको एक तरह से सेल थ्योरी को एक तरह से डेवलप किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्स सेल्स, ठीक है, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा है, वैसे आपका आंसर ये है। ठीक है, जो मैंने सर्कल में किया है। ठीक है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी व्हाट इज़ द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल कॉल्ड, मतलब सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो कवरिंग जो है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है नेम द ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन द प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल का क्या, ठीक है, फंक्शंस है? तो इसका आंसर है यहाँ से दे हेल्प इन द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ द वेरियस सब्सटेंस, मतलब सेल्स के अंदर जो ये स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होते हैं और जो डेड सेल्स होते हैं उनको डिस्पोज करने में भी हेल्प करते हैं। एंड दे स्टोर फूड रिक्वायर्ड बाय द सेल्स, मतलब सेल को सर्वाइवल के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी मेकिंग के लिए, तो वो फूड ये स्टोर करते हैं वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ द एनर्जी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एनर्जी रिलीज करती है फ्रॉम द फूड, मतलब फूड का वो सेल में क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है इनसाइड द सेल। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन हम टेक करते हैं और वो ऑक्सीजन सेल्स में जाके सेल फूड को ब्रेक डाउन करती है। सो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर ऑफ द सेल होता है बिकॉज वो एनर्जी को जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जिस वाई आर लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है लाइसोसोम हेल्प इन द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द बर्न आउट सेल्स। बर्न आउट सेल्स में जो डेड सेल्स होती है उनके ब्रेकडाउन और उनके रिमूवल में लाइसोसोम हेल्प करता है। सो हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? तो इसका आंसर देखो, साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट फिल द सेल, मतलब जो सेल को फिल करता है। जैसे ये सेल होती है, सेल में जो ये बहुत सारा लिक्विड फिल होता है, तो इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इस लिक्विड के अंदर ही सारे ऑर्गेन्स जो है कंटेन होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, गोल्गी है, राइबोसोम है, वो सारे इसमें कंटेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल, मतलब सेल की शेप और उसके फंक्शंस में क्या रिलेशनशिप है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। देखो द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म, यानी कि किसी भी सेल की जो साइज़ होती है वो उस पर डिपेंड होती है कि वो सेल किस फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल की जो है शेप होती है। ठीक है, जैसे आरबीसी जो होती है वो डिश शेप्ड की होती है। ठीक है, डिश कोन्ड शेप की होती है ये बिकॉज ऑफ आरबीसीज को, ठीक है, ब्लड को एब्जॉर्ब करना होता है, मतलब ब्लड में से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना होता है, तो ऑक्सीजन के एब्जॉर्बेशन के लिए एक तरह से जिसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए जो आरबीसीज होती है कुछ इस टाइप की होती है, देखो ऐसी। ठीक है, जैसे बाउल होती है ना कटोरी, उस टाइप की होती है थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा एरिया होता है ताकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके, और ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं तो मतलब एनर्जी कन्वर्जन भी ज़्यादा ही होता है, फूड का ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होता है। शॉर्ट टाइप आंसर्स के बाद हम देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द
3 टाइप ऑफ प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, तो उनको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है आपके स्क्रीन पे। प्लास्टिड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, मतलब ये बिल्कुल कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो रूट्स में होते हैं, मतलब प्लांट्स की रूट्स में या फिर प्लांट के अंडरग्राउंड जो मॉडिफाइड स्टेम होती है उनमें होते हैं। जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है तो प्लास्टिड ही है, ठीक है। वो ल्यूकोप्लास्ट का ही एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो रेड एंड येलो कलर प्रोवाइड करते हैं एक प्लांट को, जो कि फ्लावर्स और फ्रूट्स में हम प्राय देखते हैं, ठीक है। जैसे फ्लावर रेड होते हैं, इट मीन्स वो क्रोमोप्लास्ट है। और एक है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपका जो क्लोरोफिल होता है वही होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, मतलब जो प्लांट्स में ग्रीनी ग्रीनी स्ट्रक्चर दिखता है वो सब क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि क्लोरोफिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, ठीक है। न्यूक्लियस के पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है, न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, ये वाला देखो। न्यूक्लियर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे सेल के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, मतलब सेल की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग होती है किस पर, और ठीक है सेल्स वो सॉरी न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। सेल्स के लिए एक मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के लिए भी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये वाली मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस के लिए अपनी पर्सनल है, और ये वाली तो सेल के लिए है, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सब्सटेंस को अलाउ करती है इनवार्ड्स और आउटवार्ड्स, मतलब अंदर और बाहर कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है। अगला जो हमारा न्यूक्लियस का पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जैसे सेल के अंदर मैंने अभी बताया था कि एक बहुत जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है अपना खुद का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अगला पार्ट होता है हमारे न्यूक्लियस का, वो होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसी संरचना होती है जो कि हमारे न्यूक्लियस पे कंटेंट होती है, और ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स अभी जस्ट पीछे भी बताया था मैंने, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल को कैरी करती है, मतलब पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसिस, तो सॉरी न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो एक डेंस्ड स्टैंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि सेल के अंदर ही पाया जाता है। अभी हम आगे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं एक बार फिर सेल के सारे पार्ट्स आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, ठीक है, तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखो इसका आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है मोस्टली, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स मल्टीसेलुलर्स में होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड का मतलब है कि बहुत ही कम, मतलब एक तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाकी का तो एब्सेंट ही होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पुअरली डिफाइंड पे ध्यान देना है और वेल डिफाइंड पे ध्यान देना है। किस तरह इसमें तो न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड होता है और इस पर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, मतलब इसमें अच्छे से न्यूक्लियस दिखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये देखो ये न्यूक्लियस है तो ये यूकैरियोटिक में है, जबकि प्रोकैरियोटिक में कुछ ऐसा होता है, ऐसा मतलब अच्छे से नहीं दिखाई देता पोर, है ना। थर्ड है इसमें कि जो न्यूक्लियोलस होता है इसमें एब्सेंट होता है, जबकि इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एक तरह से वेल डिफाइंड होता है। नेक्स्ट है इसमें सेल ऑर्गन, जैसे प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी है, ठीक है, ये कुछ एब्सेंट होते हैं जबकि इसमें सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि पीछे भी हमने पढ़े हैं। और यहाँ पर अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंगी है, ठीक है, सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, हम आल्सो यूकैरियोटिक सेल्स है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डी, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसका आंसर है आपका ये वाला, प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल बिल्कुल एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो पेरीफेरी लोकेटेड होता है, ठीक है, मतलब
साइड में लोकेटेड होता है, जबकि हम आगे पढ़ेंगे, पिक्चर भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसमें पेरीफेरी लोकेटेड होता है, जबकि न्यूक्लियस में जो होता है वो सेंटर में लोकेटेड होता है। ठीक है, और इसमें जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है वो मोस्टली एब्सेंट ही होता है। ठीक है, और अगर होता भी है तो बहुत कम छोटी साइज का होता है। ठीक है, तो ये 3 जो है यहाँ पर मेन डिफरेंस है, तो वो मैंने आपको राइट कर दिया है। देखो, ये आपके हैं प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में जो आपका न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी है। पेरीफेरी का मतलब है साइड में होता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, जबकि इसमें बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें 2 मेम्ब्रेन है, एक तो ये वाली मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर भी ये वाली मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल वॉल। जबकि प्लांट्स में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, जबकि इस प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। और एक डिफरेंस था वैक्यूल्स का। ठीक है, तो वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स देखो इसमें इतना बड़ा होता है ये। ठीक है, और जबकि इसमें जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका ई। इसमें आपको डायग्राम्स जो है वो एक तरह से ड्रॉ करने हैं। तो पहला हम डायग्राम देख रहे हैं प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। ठीक है, और फिर न्यूक्लियस का देखेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल्स का देखेंगे। तो प्लांट सेल में तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में वही डायग्राम बनाना है। ये दोनों डायग्राम बनाने हैं, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। तो आप ये इसमें नोट कर लीजिए, आपकी बुक में भी है, तो आप वहाँ से डायग्राम बना सकते हो। इसमें जितने भी नेम हैं, जो मतलब जो सेल ऑर्गन्स के नेम है, वो सारे आपको राइट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके एक और डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, बैक्टीरिया में, तो ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें तो ये वाला बनाना है, आपको सारे नेम्स लिखना है। और एक डायग्राम आपके न्यूक्लियस का है, 4 डायग्राम है आपके, तो ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, इसे बनाना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म ये वाला होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे देख रहे हैं माई थिंकिंग मॉडल क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि वाई डू प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल, मतलब प्लांट सेल के पास सेल वॉल क्यों होती है, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल क्यों नहीं होती है। तो इसका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, प्लांट सेल हैव सेल वॉल, प्लांट के सेल के पास सेल वॉल होती है बिकॉज ऑफ दे डू नॉट मूव, मतलब प्लांट सेल जो होती है मूव नहीं करती है। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसको रिक्वायरमेंट होती है रिगिडिटी की। ठीक है, मतलब टाइटनेस की इसको रिक्वायरमेंट होती है। सो रिगिडिटी जो होती है इसको सेल वॉल प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेल वॉल का काम यही की होता है, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम प्लांट्स को और उसको रिगिडिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो उन्हें कोई भी सेल वॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब उससे उन्हें रिगिडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए एनिमल सेल्स में एक तरह से और सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, राघव व्यूड ए स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप। राघव जो होता है एक स्लाइड को अंडर ए माइक्रोस्कोप देखता है। ही हैड ए सेल वॉल और एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि ही हैड ए सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट बट ही वाज एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, मतलब उसमें सेल वॉल भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है, तो आपको बताना है कि एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। ठीक है, और इज द सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मतलब सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इनमें से कौन सी है। तो भैया देखो, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट है, तो सेल वॉल अभी मैंने जस्ट बताया था प्लांट सेल में होती है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो प्लांट सेल को ही देख रहा है। ठीक है, अब वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो इसका आंसर हम राघव वाज व्यूड ए प्लांट सेल, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल वॉल होती है सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एंड नॉट एन एनिमल सेल बट सीज और यूकैरियोटिक, और ये जो राघव देख रहा है वो यूकैरियोटिक है, क्योंकि प्लांट सेल है तो प्लांट अपने आप में यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में तो बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर क्रोमोसोम्स कॉल्ड हेरिडिटी व्हीकल्स, मतलब क्रोमोसोम्स हेरिडिटी व्हीकल्स क्यों हैं। तो जैसे कि आपको पता है क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे मतलब जीन को कैरी करते हैं, मतलब वन पेरेंट के जीन जो होते हैं ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाते हैं। सो एज ए व्हीकल ही हुए। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर भी देख लो आप। इसका आंसर है कि बिकॉज दे आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जो जीन होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स के, उनको ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों तक ट्रांसफ़र करते हैं। सो दे आर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सो दे आर मतलब कॉल्ड व्हीकल।
नेक्स्ट आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिसमें पढ़ते क्वेश्चन हम। राहुल और करण ये दोनों फ्रेंड्स हैं। एक दिन क्या होता है, राहुल जो होता है उसको अपनी फिंगर में एक कट लग जाता है और उसका ब्लड है वो एक तरह से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर राहुल जो है करण को कहता है, कुड सी द सेल्स इन द ब्लड, क्या आपने मेरे ब्लड में सेल्स को देखा, ठीक है। मतलब अब क्या आप मेरे ब्लड में सेल्स को नेक्ड आइज से देख सकते हो। तो करण रिफ्यूज करता है उसको, करण मतलब थोड़ा रिफ्यूज करता है, मना करता है टू बिलीव हिम, मतलब उस पर विश्वास नहीं करता है। व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट, मतलब हु करेक्ट, मतलब इनमें से कौन करेक्ट है। तो देखो करण बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि करण जानता है कि जो ब्लड की सेल्स होती है वो बहुत ही स्मॉलर होती है, उनको हम नेक्ड आइज से देख नहीं सकते, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ वे माइक्रोस्कोपिक होती है। व्हाट डज ईच ऑफ देन एग्जिबिट, मतलब करण जो है यहाँ पर कौन सी वैल्यू को शो कर रहा है। तो करण जो है उसे नॉलेज है सेल्स के बारे में कि सेल्स का साइज कि क्या होता है, ब्लड सेल्स के बारे में उसे नॉलेज है। तो ये आप थोड़ा बना के ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप ये आंसर लिख सकते हो कि सेल्स कुड नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, मतलब सेल को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बिकॉज सेल आर वेरी टिनी एंड देयर आर मैनी ऑफ देम। आवर बॉडी सेल्स कैन ओनली सीन बाय द माइक्रोस्कोप यूज बाय द डॉक्टर्स, मतलब हमारे बॉडी की जो सेल्स होती है वो डॉक्टर के द्वारा माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है, ठीक है। ये आंसर आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द पिक्चर एंड स्पीक ए फ्यू लाइन ऑन इट, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है ये है एक मतलब आपके सेल्स का स्ट्रक्चर है, मतलब सेल्स के जो कंपार्टमेंट्स है वो उनका स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में क्या कह सकते हो, ठीक है। तो लिख देना इसमें, चलो लिख ही लो, मैं बोलता हूँ कि इन दिस पिक्चर shows the cells or compartment of cells सेल, और फिर इसमें ये भी लिख देना कि सेल्स आर वेरी टिनी, सो वी कैन सीन वी कैन सीन दीज कंपार्टमेंट्स फ्रॉम द माइक्रोस्कोप, दीज आर वेरी टिनी, ठीक है। तो ऐसे कुछ इस पे बना के भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस बुक के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स इस हमारे चैनल पर प्रोवाइड हैं ऑलरेडी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके देख सकते हो।